मेरे पास एक गुड न्यूज है सबके लिए। हम अभी के साथ रहेंगे। और अभी इस वक्त कहाँ पर रह रहा है? अभी तो प्रज्ञा के घर पे रह रहा है। हाँ, मतलब हम प्रज्ञा के घर रहेंगे? हाँ, दादी तुम सच कह रही क्या? हाँ, हम भाई से मिलकर आए हैं। कल हम सब प्रज्ञा के घर जाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे वहां पर। मुझे हमारी तो लॉटरी लग गई और हम बेकार में ताला तोड़ रहे थे। क्या तोड़ रहे थे? नहीं वो कुछ नहीं है ना दादी। तू सच कह रही है ना, हम अभी के साथ रहेंगे। बस अब जाने की तैयारी कीजिए। चलो ये मुझे भगवान से कम नहीं समझेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है मैंने। प्रज्ञा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ ना, नॉक क्यों कर रही हो? कुछ कहना था? आप सोई नहीं अभी तक? बस सोने ही वाली हो, बट आई एम श्योर तुम ये तो पूछने नहीं आई हो, है ना? हाँ, ये तो पूछने नहीं आई थी। एक्चुअली आपने कुछ कहा नहीं मुझसे, नाराज हैं आप मुझसे, अपसेट हैं किसी बात से? दरवाजे पे नॉक करके अंदर आने के लिए पूछ रही हो, वहां परमिशन मांग रही हो जहां जरूरत नहीं, और जहां जरूरत थी वहां बिना डिस्कस किए तुमने अपना डिसीजन ले लिया। तन्नू और आलिया को इस घर में आने के लिए कह दिया। मुझे पता था कि आप इस बात से नाराज होंगी। मेरी नाराजगी गलत तो नहीं है ना? नहीं, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। प्रज्ञा, मुझसे ज्यादा तुम उन्हें जानती हो। आधा खून तुम उन्हें देखकर जला चुकी हो और आधा खून देखो वो तुम्हारी ही नहीं, इस घर का भी सुख चैन छीन लेंगे। जानती हूँ मैं। फिर भी तुम उन्हें यहाँ रहने के लिए बोल दिया। मैं तनु और आलिया को यहाँ नहीं रखना चाहती, मैं बस उनके पास रहना चाहती हूँ और उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। ये तो मेरी और चिंता की बात हो गई। मतलब तुम अभी को लेकर कैजुअल हो रही है, दैट्स ओके, लेकिन उसको लेकर इतनी ज्यादा केयरिंग? प्रज्ञा, तुम कैसे भूल सकती हो कि उसने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या? पास्ट को लेकर मैंने अपना नजरिया बदल लिया है। नजरिया नहीं, तुमने अपनी सोच बदल ली है। सोच तो नजरिए से ही बदलती है ना, और यहाँ वापस आकर मेरी सोच बदल गई। प्राची ने तुम्हें फोन करके समझा क्या दिया और तुम झट से मान गई कि पास्ट में तुम्हारे साथ। मैं बस उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी जानती हूँ कि वो सब शायद तनु और आलिया का काम था। उन्होंने मुझे वही दिखाया जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। गुमराह किया उन लोगों ने मुझे। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्योंकि अब तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया है। नहीं आंटी, प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं और सब कुछ अब ठीक से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और दोनों मुझसे यही कह रहे हैं कि मुझे उनके पास रहना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें तनु और आलिया से बचाना चाहिए, और ये मैं उनसे दूर रहकर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया तो मैं क्या कह सकती। मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, बट सीरियसली डोंट वरी। तनु और आलिया दोनों को मैं कंट्रोल में रखने वाली हूँ। इनफैक्ट वो मेरे नजरों के सामने रहेंगी तो बेहतर होगा। उनका इस घर में रहना मेरे लिए अच्छा ही होगा, आई प्रॉमिस। मतलब? देखिए, जब मैं यहाँ वापस आई थी मैं बदला लेने के लिए वापस आई थी, लेकिन जब मैंने देखा उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे लगा कि मैं क्या बदला लूंगी और कैसे। अब तनु और आलिया के पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए था। उनके पास पैसे हैं, रहने के लिए इतना बड़ा घर है, तो ये सही वक्त है ना उनसे बदला लेने का, उन दोनों को उनकी सही जगह दिखाने का। ये सिद्धार्थ मेरे पीठ पीछे रणबीर से मेरी चुगली कर रहा है। अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। रिया, क्या हुआ रिया? तुम ऐसे? सिद्धार्थ प्लीज,
तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा ना, वो सारे दिन मेरे दिमाग में चलता रहा। मैं उसी के बारे में सोचती रही। क्या कह दिया मैंने ऐसा? क्या कहा? तुमने कितना कुछ कह दिया सिद्धार्थ। तुमने मुझसे कहा कि मैं घर में सबसे अच्छी तरह से बात करती हूँ, लेकिन तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं करती। तुमने मुझसे ये भी कह दिया मैं रणबीर से बहुत अच्छी तरह से बात करती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। तुमने ये तक कह दिया कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर तुम एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर मैं इस कमरे में क्यों हूँ? बताओ, क्यों हूँ मैं यहाँ पे? देन आई थॉट कि अगर तुम ये सब सोचते हो तो मुझे सब कुछ क्लियर करना चाहिए। सिद्धार्थ, मैं पूरा दिन तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारा फोन तक ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लगा। पूरा दिन मैं वेट करती रही कि तुम आओगे, तुमसे बात करूंगी। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, then I was happy to see you, you know. But I hate you, Siddharth. हाय। अरे आज लेट हो गए। क्या हुआ? ऑफिस की टेंशन? नहीं। कोई और टेंशन? तुम्हें कैसे पता? रोज आते हो तो पहले घड़ी उतारते हो, फिर चेंज करते हो, फिर आ जाते हो सोने। आज क्या हो गया? आज मैं भूल ही गया। अब बताओ क्या हुआ? एक्चुअली मुझे ना पूरी बात खुद नहीं पता है। मुझे खुद आधी अधूरी पता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या बताऊं? हाँ तो जो आधी अधूरी बात पता है उसको बता दो, पूरी कर लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आगे भी जाना, आगे भी जाना, नहीं पीछे भी मत आना। चिल्ला क्यों रही हो? मैं नहीं चिल्ला रही, मैं चिल्ला रही। नहीं, तुम नहीं चिल्ला रही हो। सब घर के अंदर आ जाएंगे प्लीज। ओके ओके ओके, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा आराम से। की उठने वाले, मुझे बॉटल है, बहुत गंदा होता है। क्या? डरो मत, उड़ के यहाँ नहीं आएगा। डोंट वरी। ये वो मैं कुछ करता हूँ। तो करो ना। ओके कर रहा हूँ। आराम से कूटने वाला कॉकरोच है, प्राची कुछ भी कर सकता है। कॉकरोच है कहाँ? कॉकरोच तो है नहीं यहाँ पे। नहीं है कैसे नहीं? वो छुपा होगा। पिलो के नीचे छुपा होगा। पिलो के नीचे कैसे छुप सकता है? इतना समझदार थोड़ी होता है कॉकरोच। आई थिंक मुझे एक देखो ध्यान से देखो। आई थिंक कॉकरोच चला गया है। नहीं चला नहीं गया रणबीर। अगर वो रात को आएगा ना, मैं ऐसी सो रही होंगी बेड पे, मेरे हाथ पे चढ़ेगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, फिर मेरे सामने आएगा। नहीं मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं मत जाओ तुमने। मैं नहीं आएगा कॉकरोच। मैं बोल रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ। कैसे बोले? दोस्त है क्या तुम्हारा? मैं मेरा जा रही दोस्त नहीं है, पर सुनो मेरी बात तो सुनो। कॉकरोच जा चुका है, वो नहीं दिख रहा। देखो वो कहीं नहीं। मुझे छोड़ो, मैं जा रही कहीं हूँ। मैं दीदा के रूम में जा रही हूँ, वहाँ सो जाऊंगी। नहीं प्लीज, दीदा के रूम में मत जाओ सोने के लिए। नहीं, तुम एक काम करो, कॉकरोच को पकड़ो, उसके साथ सेल्फी ले लो, प्रूफ करो वो तुम्हें मिल रहा है, उसे भगाओ, फिर आऊंगी। छोड़ो, हाथ छोड़ो। आओ मेरा तो प्राची। कमाल की बात है, पहले कॉकरोच आया करता था तो प्राची मेरे से गले मिल ले। अब कॉकरोच आ रहा है तो प्राची सीधा बाहर जा रही है। व्हाट इज दिस? सो रॉन्ग। मुझे लगता है मेरे रोमांस में ना ग्रहण है। हमेशा कोई ना कोई आके परेशान करता रहता है। वहां पे वो लैंडलेडी थी और अब ये कॉकरोच। हे भगवान, कोई और है? जीव जंतु इंसान कोई और पक्षी आने वाला है मेरी लाइफ में तो मुझे पहले ही बता दो। प्राची चली गई। कहाँ रह गया ये कॉकरोच यार? ए कॉकरोच चली गई मेरी बीवी बाहर। अब तो आजा बाहर। कहाँ गया? कहाँ है? भाई साहब उड़ना मत मेरे मुंह पे बस यार। कॉकरोच नहीं, इसमें तो नहीं। कॉकरोच कोकी भाई कहाँ है? आज मुझे लग रहा है अकेले ही सोना पड़ेगा। अगर इतनी नफरत है तो क्यों इस रूम में मेरे साथ? आई नो ये सब मुझे तुमसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमारी शादी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिया प्लीज, तुम कुछ भी कह देना बट ये कभी मत कहना प्लीज। अच्छा, तुम जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन मुझे जो बोलना है वो मैं ना बोलूं, क्यों? जो सच है ना मैं वही बोलूंगी, जो मैं फील करती हूँ ना सिद्धार्थ, मैं वही बोलूंगी और तुम्हारे मुंह पे बोलूंगी। तुम्हारी तरह मैं पीठ पीछे बात नहीं करूंगी। मैंने कब पीठ पीछे बात की तुम्हारे? और मैंने कब डिसरिस्पेक्ट किया तुम्हें? मैंने सब सुना सिद्धार्थ,
तुम रणवीर से ये कहने गए थे ना कि तुम्हें मुझसे कितनी प्रॉब्लम है, यही बताने गए थे ना उसे? अरे अरे वो मेरा मेरा भाई है। तो प्राची मेरी बहन है, क्या मैंने उसे सब कुछ जाके बता दिया? क्या मैंने उसे बताया कि तुम मुझे कितना परेशान करते हो, कितना टॉर्चर करते हो? मेंटल टॉर्चर करते हो मुझे, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें मेंटल टॉर्चर करता हूँ? हाँ, तुम मुझे मेंटल टॉर्चर ही करते हो सिद्धार्थ। जो चीज मैंने की नहीं उसका ब्लेम मुझ पे क्यों डालते हो तुम? तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें इग्नोर करती हो, और रणवीर से अच्छी तरह से बात करती हो, उस बात का भी शक कर लिया मुझ पे। सिद्धार्थ, हर एक शादी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को सबको बताने की जरूरत नहीं है, सबके सामने नुमाइश करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही अपने पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, समझ गए तुम? मेरी बात नो प्लीज सिद्धार्थ, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग। तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया और उसके बाद तुम उसके पास मेरी बुराई करने जा रहे थे। नो सिद्धार्थ, दिस इज नॉट डन। अपने पार्टनर की बुराई करके उसे नीचा नहीं दिखा सकते और ना ही खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकते हो, ओके? तुम अगर कुछ कर सकते हो ना तो 1 सेकेंड। ये लो, बाहर जाओ और जाके सो जाओ। गिव मी सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस। मैं बाहर चली जाती, लेकिन मैं अगर बाहर जाके सो गई तो सब मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में, इसलिए तुम जाओ, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछा भी तो तुम काम का बहाना दे सकते हो। प्लीज डू दिस फॉर मी। एंड लिसन, रणबीर और प्राची के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है कि रिया ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, ओके? सिद्धार्थ, सबकी शादियों में प्रॉब्लम होती है। जस्ट ग्रो अप, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। मुझे पता तुम ये सब नहीं कहोगे, बस कह दिया। This feels so good. Finally, इस पूरे बेड पे मैं अकेले सोऊंगी। सिद्धार्थ के साथ ना it was so suffocating, oh God. लेकिन आज रात को मैं आराम से सोऊंगी, रणबीर का नाम लेकर। रणबीर, रिया, रिया, रणबीर। हाँ। सिद्धार्थ, तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुमने ना एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, रणबीर के क्लोज जाने का। तो तू इसलिए अपने कमरे में नहीं सो रही है क्योंकि तेरे कमरे में कॉकरोच निकल आया? हाँ। इतना डरती है कॉकरोच से? इतना होता नहीं, बहुत डरती हूँ मैं। तो पक्का तू मेरे साथ सोएगी ना? आपके साथ सो जाऊं? अच्छा सुनो, मैंने ना आज थोड़ा खाना ज्यादा खा लिया, तो थोड़ा सा टहल लूं, फिर चल के सोते हैं। मेरे साथ ही सोएगी ना? पक्का ना? क्योंकि रात को पता चले तुझे वापस जाना है और मेरी नींद डिस्टर्ब करके चल दी। नहीं, मैं चुपचाप सो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। चल फिर वॉक करते हैं। ओह, प्राची दीदा के साथ सो रही है, इसका मतलब रणबीर रूम में अकेला है। ओह माय गॉड। आप भी यही चाहते हो ना? आई थिंक किस्मत भी यही चाहती है। अब देखो ना, जो रणबीर मुझसे बात नहीं करता था, अब वो मुझसे बात करने लग गया है। कल वो केयर करने लगेगा, धीरे धीरे पसंद भी करने लग जाएगा। ओह माय गॉड, दिस फील्स सो गुड। मैं ना रणबीर को जाके बता दूंगी कि मैं ना गलत शादी में फंस गई, ये सिद्धार्थ मुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर वो मेरी केयर करने लग जाएगा, फिर पूरा दिन मेरे बारे में सोचता रहेगा, फिर धीरे धीरे मुझे पसंद करने लग जाएगा और फिर रणबीर मेरा हो जाएगा। ऐसे ही तो प्यार होता है। कॉकरोच भाई कहाँ हो कॉकरोच भाई? यार कॉकी भाई दिख जाओ, मिल जाओ, अगर नहीं आओगे तो मेरी बीवी नहीं आएगी यार।
कहाँ हो? पूरी रात आज अकेले सोना पड़ेगा। कॉकी भाई, कॉकी भाई, मेरे प्यार के दुश्मन कॉकी भाई कहाँ हो? कॉकरोच, 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 कॉकरोच। क्या करूं यार, ये कॉकरोच तो मिल नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, प्राची को बोल देता हूँ कि जो कॉकरोच है वो भाग गया है, सिंपल है ना, इसी बहाने आ तो जाएगी। अरे रिया, तुम इस वक्त यहाँ पे कैसे? प्राची नहीं है। एक्चुअली प्राची ने ना यहाँ पे एक कॉकरोच देख लिया। उसने बोला या तो कॉकरोच आएगा या मैं रहूंगी, तो वो चली गई रीता के रूम में सोने के लिए। और मुझे बोला कॉकरोच जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉकरोच अभी तक मिल ही नहीं रहा है। देखो तुम्हें दिख रहा है कहीं पर? तुम्हें प्राची की कितनी फिक्र है ना। मतलब प्राची बहुत लकी है ना कि उसे तुम जैसा हस्बैंड मिला। You're wrong. एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे प्राची जैसी वाइफ मिली। Riya, are you okay? What happened? Yeah, I'm fine. I'm okay. No, you're not fine. तुम्हारी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। What happened? सब ठीक है? क्या हुआ? Why are you crying? मुझे तुमसे शादी करनी थी रणवीर। Don't take me otherwise, रणवीर। मैं बस वही कह रही हूँ जो हो नहीं पाया। प्लीज मुझे गलत मत समझना। हाँ प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ समझने की जरूरत है ना। मैं अगर प्राची से ही प्यार करता हूँ तो मैं प्राची से ही तो शादी करूंगा। और मेरे सपनों का क्या? जो सपने मैंने तुम्हारे साथ देखे थे उनका क्या? मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, वो मेरी किस्मत थी। लेकिन ये जो सिद्धार्थ के साथ शादी होगी उसे मैं क्या कहूँ? क्या कहूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या क्या कह रही हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रणवीर? रणवीर, ये जो शादी हुई है ना हमारे बीच, सिद्धार्थ और मेरी, ये दुनिया की सबसे अजीब और गरीब शादी, जिसमें हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। ना उसे पता था कि मैं कौन हूं, कैसी हूं, क्या करती हूं, क्या पसंद है क्या नहीं, और ना ही उसे मैं नहीं जानती अच्छी तरह से। वो मेरे लिए भी स्ट्रेंजर ही है। रणबीर, डोंट टेक मी अदरवाइज, ओके? मैं सिद्धार्थ की बुराई नहीं कर रही हूँ। इज अ गुड पर्सन, इज अ गुड मैन। इट्स जस्ट दैट हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हम बाहर जब दूसरों के साथ होते तो हम बात कर लेते, लेकिन जब हम एक कमरे में होते हैं ना अकेले, तो हम दोनों की खामोशी हम दोनों से पूछती है कि क्यों शादी की। Oh God, I shouldn't be talking about such thing. मुझे तुम्हें ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। पता नहीं मैं तुमसे क्यों God, I'm so sorry रणबीर, I'm really sorry। लेकिन मैं ये सब ना अपने दिल में नहीं दबा के रख सकती थी। ये इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। I couldn't keep it inside me, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रणबीर, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लीज मुझे प्लीज गलत मत समझना। लेकिन मैं क्या, सिद्धार्थ बाहर सो रहा है। रणबीर, अगर मम्मी ने सिद्धार्थ को बाहर सोते हुए देख लिया ना, तो मम्मी को तो यही लगेगा कि मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है और मेरी वजह से सिद्धार्थ बाहर सो रहा है। मुझे पता है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है पास्ट में, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। लेकिन कोई भी इस नई रिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। श्रेया, तुम रो मत। डोंट क्राई लाइक दिस। ऐसे अपने आंसू पोंछो पहले। वाइप योर टीयर्स। श्रेया, प्लीज डोंट क्राई, ओके? डोंट क्राई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम ऐसे देखते हुए। प्लीज स्टॉप क्राइंग। आंसू पोंछो पहले तो। देखो मुझे पता नहीं है कि था कि तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है वो ठीक हो जाएगा। आई विल टॉक टू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मेरा भाई है। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं बात करूंगा उससे। रणबीर, सिद्धार्थ तुम्हारा भाई है, तुम इसलिए बात करोगे, लेकिन क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी दोस्त हो। सिद्धार्थ मेरा भाई है, मैं उससे बात कर पाऊंगा, मेरी बात सुनेगा। He will understand। ट्रस्ट मी। तुम ऐसे प्लीज अपनी हालत ऐसे इतनी खराब मत करो। नहीं, तुम सिद्धार्थ से बात नहीं करोगे। तुम सिद्धार्थ से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं करूंगा मैं? बहुत जरूरी है मेरे लिए बात करना। आई रियली हैव टू टॉक टू हिम। देखो
तुम्हारी लाइफ की बात है एंड ट्रस्ट मी, मैं बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम क्या सोचती हो, क्या करती हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नहीं रणबीर, तुम अगर सिद्धार्थ से बात करोगे ना तो शायद हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। नहीं बिगड़ेगी, क्यों बिगड़ेगी? रणबीर तुम समझ नहीं रहे हो, शायद उसे ऐसा लग सकता है ना कि मैं उसकी बुराई कर रही थी, उसकी शिकायत कर रही थी। तुमने कोई शिकायत करी उसकी? तुमने कोई बुराई करी? नहीं ना, ऐसा नहीं लगेगा उसको। रणबीर, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, तुम्हारी तरह नहीं सोचता। उसे शायद यही लगेगा ना कि मैं शायद उसकी बुराई कर रही हूँ। रणबीर प्लीज, तुम कोई बात नहीं करोगे उससे। प्लीज रिया, मुझे उससे बात करने दो। तुम ऐसे नहीं चल सकता, तुम दोनों ऐसे नहीं रह सकते हो। तुम्हें प्राची की कसम, तुम सिद्धार्थ से कोई बात नहीं करोगे। रणबीर प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज सिद्धार्थ से बात मत करो। अगर तुम सिद्धार्थ से बात करोगे ना तो सिचुएशन खराब हो सकती है, प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, उसे सब कुछ गलत लग सकता है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्रॉमिस मी कि तुम सिद्धार्थ से कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, ओके, आई प्रॉमिस मैं सिद्धार्थ से इस बारे में बात नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच रणबीर। मुझे पता था एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। थैंक यू। अब मैं सिड से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ मैं ऐसा जरूर करूंगा जिससे सिड और रिया भी ना मेरे और प्राची की तरह एक अच्छे खुश हैप्पीली मैरिड कपल बन जाए हैं। ये सब नहीं हो सकता, कुछ तो करूंगा।